बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की खसूसियात, आवाज़ की जो करेक्टरिस्टिक हैं, खसूसियात हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो कह रहा है कि sounds of different objects can be distinguished on the basis of different characteristics as described below। कहते हैं कि हमारे पास जो आवाज़ है मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो आती है, उसके दरमियान इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना किस बेस पे होता है। डिफरेंट उसके करेक्टरिस्टिक हैं, डिफरेंट उसके खसूसियात हैं, जो कि हम अब नीचे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वो डेफिनेशन राइट आउट कर रहा है कि लाउडनेस क्या होती है जी। Loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sound can be distinguished। कहते हैं कि आवाज़ जो लाउडनेस है ये क्या है, एक खसूसियत है किसकी, साउंड की, जिसके ज़रिए हमें फ़र्क महसूस होता है ऊंची आवाज़ लाउड में और फेंट जो धीमी आवाज़ होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद है जी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है लाउडनेस की कि लाउडनेस एक जो है खसूसियत है जो कि फ़र्क बताती है हमें ऊंची और मध्यम आवाज़ में। फिर व्हेन वी टॉक टू अवर फ्रेंड्स, जब हम अपने कहते हैं दोस्त से बात करते हैं, ओवर वॉइस इज़ लो, बट व्हेन वी एड्रेस पब्लिक गैदरिंग ओवर वॉइस इज़ लाउड। कहते हैं कि जब हम अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, साथ ही बैठा होता है, तो फिर क्या होता है, हमारी आवाज़ मध्यम होती है, मतलब थोड़ी आराम से बात करते हैं, हमारी आवाज़ जो है वो आस्ता होती है, धीमी होती है। कहते हैं लेकिन जब हम किसी अपना तकरीर कर रहे हों, पब्लिक गैदरिंग हो, लोग इकट्ठे हों और उनको हम एड्रेस कर रहे हों, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारी आवाज़ जो होगी वो लाउड होगी, ऊंची हम बोलेंगे ताकि सब जो हम मजमा है उसको हम जो कि ख़ताब कर रहे हैं तो वो सारे मजमे को जो है वो सुनाई दे। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। तो कहते हैं कि आवाज़ की जो लाउडनेस है, ऊंचापन है, वो किस पे डिपेंड करता है, बुलंदी जो है आवाज़ की मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर बुलंद करता है, जिनमें से कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाने लगे हैं। तो उससे पहले कि हम डिस्कस करें, हमारे पास यहाँ पे एक क्विक क्विज़ है, वो देख लेते हैं पहले। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमें पता है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। ठीक है, जिस तरह हमने अभी कल जो प्रैक्टिकल किया उसमें बेल जो थी वो जार के अंदर हमने रखी, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट किया तो बेल की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी। ठीक है, और उसमें क्या था, जब बेल जो है वो लगती थी तो जो बेल के साथ जो हमारा हैमर था वो जब बेल पे लगता था तो बेल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ था। तो अब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे ABCDE, ठीक है, 5 जो है वो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अंदर आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह से इनके अंदर जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो चलिए आपको जो है इनकी पिक्स भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इनके अंदर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये सबसे पहले जो उसने दिए हुए था इंस्ट्रूमेंट, वो था आपके पास इलेक्ट्रिक बेल। तो देखिए इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है कि हमारे पास जब हम उसे करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जो आपका ये वाला है पार्ट, हैमर एक किस्म का, थोड़ा जो है वो किस पे लगता है, बार बार इस बेल के ऊपर लगता है। ठीक है, इस जगह पे। तो फिर क्या होता है, जब बार बार लगता है, वाइब्रेट करता है, तो फिर जो बेल के ऊपर लगता है तो बेल के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बेल के अंदर से फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लिहाजा इसका कौन सा पार्ट फिर साउंड प्रोड्यूस करता है, ये जो बेल है ये प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि हैमर जो है इसके अंदर बार बार वाइब्रेशन पैदा करता है। उसके बाद है हमारे पास जनाब लाउड स्पीकर। तो जो हमारे पास लाउड स्पीकर होते हैं उसके अंदर आपने, जिस तरह हमने कल फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, आपको मैंने लाउड स्पीकर दिखाया था और उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती थी वो भी दिखाई थी। तो देखा था आपने कि किस तरह वो मूवमेंट कर रहा था, उसका डायफ्राम, ठीक है, एक झिल्ली, एक पर्दा था होता है जो है वो लाउड स्पीकर के आगे लगा होता है। ठीक है, वो प्लास्टिक का भी होता है, बेसिक ज़्यादातर ब्लैक कलर का होता है। तो ये देखें उसने लिखा हुआ है डायाफ्राम। ठीक है, तो ये आपके पास डायाफ्राम है, ये वाला पर्दा। ये क्या करते हैं, अप एंड डाउन, ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, और आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, मतलब अगर ये अभी चूँकि हमारे पास ये
इस पोजीशन में है तो ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन होगी और जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद है हमारे पास सी पार्ट में पियानो। तो पियानो के अंदर कुछ इस तरह से होता है जी हमारे पास, ये देखिए आपके पास ये पियानो है और इसके अंदर जो है वो कीज़ हैं, ठीक है। कीज़ के पीछे क्या है, स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये देखें आप, डिफरेंट तरह की ये स्ट्रिंग्स हैं। तो होता क्या है कि जब आप हम कीज़ प्रेस करते हैं तो स्ट्रिंग जो होता है उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ये देख लें, हैमर्स इन्हें कहते हैं या कीज़ कहते हैं, और साथ में पीछे क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब इन्हें हम दबाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है जी डी पार्ट, वायलिन। तो वायलिन में क्या होता है हमारे पास, जब वायलिन में भी आपके पास देखें ये लगी हुई हैं स्ट्रिंग्स, तो इसमें भी स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है जी फ्लूट। फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, तो आपको नज़र आ रही है जी बांसुरी ये। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम एयर जो है वो दाखिल होती है, ठीक है, तो क्या होती है, सुराख से जब दाखिल होती है तो इसके अंदर जो हमारे पास हवा होती है उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये था जी आपका क्विक क्विज। अब दोबारा से बुक पे चलते हैं। उसके बाद है जी सेल्फ असेसमेंट। तो इधर से ये भी हम जो है वो किए देते हैं। कहते हैं कि एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल बेल। तो स्कूल बेल के अंदर किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की स्कूल बेल्स होती हैं, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है जो इलेक्ट्रिक नहीं होती, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम उसे प्लेट को थोड़ी की मदद से हिट करते हैं, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करती है प्लेट, ठीक है, लोहे की एक बड़ी सारी प्लेट होती है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक बेल को देखें तो उसको हम जो है वो अभी डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे कि वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव क्यों कहलाती हैं। साउंड वेव्स को जो है वो प्रोपेगेट करने के लिए, इशात के लिए, उनको चलने के लिए मीडियम जो है रिक्वायर होता है, मीडियम दरकार होता है, इसलिए क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है, बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून। कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें जनाब आप और आपके जो है ना दोस्त साहिब वो किधर हैं, चांद पे पहुंच चुके हैं। वाइल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। कहते हैं कि क्या आप काबिल होंगे कि अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकें। तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मून है उसके ऊपर हमारे पास वैक्यूम है, खला है। तो हमने कल ही डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि जब हमने बेल जार वाला जो था, बेल वाला जो है हमने प्रैक्टिकल किया था, तो जब हमने उसमें से हवा निकाल दी थी और वैक्यूम क्रिएट कर दिया था तो हमें साउंड नहीं सुनाई दिया था। तो इसलिए हमारे पास जो चांद है उसके ऊपर वैक्यूम है, खला है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो उसके दोस्त को नहीं सुनाई देगी। उसके बाद है जी हमारे पास, अब हम बढ़ते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लाउडनेस है, और लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास फैक्टर्स हैं, और कुछ जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फैक्टर जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज वाइब्रेटिंग बॉडी। तो कहते हैं कि हमारे पास जो साउंड है, लाउडनेस ऑफ साउंड है, आवाज़ की बुलंदी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेरीज डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका एम्पलीट्यूड। फ़र्ज़ कि हमारे पास ओ थी, ये ए है पोजीशन और ये बी है, तो ए पोजीशन पे जब गया तो ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या था, आपके पास एम्पलीट्यूड था, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह डिस्कस किया था कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड, यानी किसी भी तरफ का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो होता है मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो एम्पलीट्यूड कहलाता था, ठीक है। तो अब है हमारे पास कि द साउंड प्रोड्यूस बाय अ सितार, ठीक है, तो हमारे पास जो सितार है विल बी लाउडर। कहते हैं कि हमारे पास लाउड होगा इफ़ वी प्लग इट वायर मोर वायलेंटली, अगर हम ज़ोर से उसकी जो है वो वायर जो है उसके साथ जो लगी होती हैं, थ्रेड्स लगी होती हैं, वो खींचेंगे। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड वी हेयर अ लाउड साउंड। क्योंकि हमारे पास जो ड्रम होता है,
ठीक है, जिसे ढोल कहते हैं। ढोल के ऊपर क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है, एक पर्दा सा लगा होता है। पर्दा जो है वो किसका होता है, हमारे पास खाल का पर्दा होता है, ठीक है, किसी जानवर की खाल का। तो जब उसे हम मारते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आवाज़ पैदा होती है। देखिए अगर हम आस्था से मारेंगे ड्रम को, आस्था से जो है उसे बजाएंगे तो हल्का सा बजेगा, ठीक है, अगर हम ज़ोर से मारेंगे तो फिर ज़ोर से बजेगा। और सितार और ड्रम जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो ये वाइब्रेशन के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रही है ये है सितार। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे करके आपको इसकी जो है वो नज़र आ रही हैं सितार की जो वायर्स हैं। तो अगर हम इनको ज़ोर से खींचेंगे तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी वायर के अंदर। और ज़्यादा जब एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी वायर के अंदर तो हमारे पास जो आवाज़ होगी वो भी क्या होगी, लाउड होगी, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये जो ड्रम्स हैं इनमें भी क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली सतह पे है ये आपके पास मेम्ब्रेन है, और जब आप इससे ज़ोर से जो है वो टच करेंगे, ठीक है, ज़ोर से आप फोर्सफुली बीट करेंगे, मारेंगे इसको किस चीज़ से, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड पैदा होगा इसके अंदर और ज़्यादा जो है आवाज़ प्रोड्यूस होगी, लाउड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद है जी हमारे पास एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसमें है एरिया। एरिया द लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, की जो वाइब्रेटिंग बॉडी कर रही है उसका एरिया कितना है, ठीक है, जो वाइब्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्ज ड्रम इज लाउडर देन बाय अ स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। क्योंकि हमारे पास बड़ा ड्रम जो होगा उसका एरिया भी ज़्यादा होगा वाइब्रेशन का, जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होगी, ठीक है, तो उसका फिर इसलिए लाउडनेस ज़्यादा होगी। इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क ऑन अ रबर पैड अ फीबल साउंड विल बी हेयर्ड। कहता है कि जब हम उसको ट्यूनिंग फोर्क और रबर पैड के साथ हिट करते हैं तो एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई देती है। बट इफ़ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सर्फेस ऑफ द बेंच वी विल हेयर अ लाउडर साउंड। कहता है कि अगर हम उसे अमूदन जो है वो बेंच के ऊपर खड़ा करेंगे तो हमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। कैसे जी, आपको दिखाते हैं किस तरह से खड़ा करें, ठीक है जी। देखें ये बड़े और छोटे ड्रम आपको दिखाए गए हैं। तो बड़े ड्रम के ऊपर हम जब हम मारेंगे तो इसका देखें इसका एरिया जो है वो आपको स्मॉल नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसका जो एरिया ये देखें ये आपका बड़ा नज़र आ रहा है। तो जब बड़ा एरिया होगा तो साउंड भी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लाउड प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने इसको जो है वो अगर आप खड़ा कर लें ट्यूनिंग फोर्क को टेबल के ऊपर तो फिर क्या होगा, आपके पास ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो साउंड जो है वो आपको फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द लाउडनेस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इंक्रीज होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का हमारे पास एरिया तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, लाउडनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क था पहले हमारे हैंड में था तो उसका एरिया जो था वाइब्रेटिंग का कम था, ठीक है, तो जैसे हमने टेबल पे उसे जो है वो प्लेस किया तो उसका वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ गया जिसकी वजह से हमारे पास साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। कि डिस्टेंस जो है वो भी डिपेंड करता है कि आपका फासला कितना है जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है उससे। लाउडनेस ऑफ साउंड also depend upon the distance of the vibrating body from their listener। तो उसकी जो सुनने वाला है उससे कितनी दूर है। It is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance। कहते हैं फासला बढ़ने से एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Loudness also depend upon the physical condition of the ears of the listener। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो कान है सुनने वाले के वो उनकी कंडीशन क्या है, उनकी हालत किस तरह फिजिकल। A sound appears louder टू अ पर्सन विद सेंसिटिव एयर। जिसके कान जो है सांस होंगे ठीक होंगे तो उसे जो है वो लाउडर सुनाई देगी आवाज़, ठीक है, लेकिन जिसके कान जो है वो डिफेक्टिव होंगे, थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम होगा तो उसे आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगी। हाउएवर देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर ऑफ द लिसनर एंड इट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो कहते हैं कि इसके अलावा एक हमारे पास ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक है जो डिपेंड नहीं करती ईयर्स के ऊपर, वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी आवाज़ की शिद्दत। आज हमारा यही टॉपिक था और यहाँ तक हमने पढ़ना था। तो अब जो है ये भी पढ़ लेते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन कहते हैं थिन वेलर्ड ग्लास
गोबलेट्स कैन वाइब्रेट वन हिट बाय साउंड वेव। कहता है कि आवाज़ की वजह से जो हमारे पास पतली दीवारों वाले जो होते हैं जाम के जार वगैरह वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ साउंड नाउन एज रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से होता है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। सम सिंगर्स कैन प्रोड्यूस अ लाउड नोट। कहते हैं कुछ जो मौसीकार हैं, कुछ गुलकार हैं, वो ऐसी आवाज़ जो है वो पैदा करते हैं ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ख़ास उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सच दैट इट वाइब्रेट द ग्लास सो मच दैट इट शैटर्स। कहते हैं कि इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे पास जो ग्लास होता है उसका जो वाइब्रेशन उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद है जी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि सम पीपल यूज साइलेंट विसल to call dogs whose frequency lies between 20,000 to 25,000 hertz. It is silent for human but not for dogs because the audible frequency range for dog is much higher. क्योंकि जो आवाज़ें हैं इंसान की एक लिमिट है उसके अंदर ही जो है उसे आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो डॉग्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास उनकी जो लिमिट्स है सुनाई देने की वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म की आवाज़ विसल जो है सिटी जो है वो बनाएगी है, जो इंसानों को तो नहीं सुनाई देती लेकिन जो हमारे पास डॉग्स हैं उन्हें सुनाई देती है। वो किस तरह की होती है आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे, ये है आपके पास डॉग विसल, ठीक है, तो इस तरह की आपकी होती है। और ये देख लें इस तरह से, तो ये जब इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसे बजाते हैं, तो इसमें से जो आवाज़ आती है वो इंसानों को तो नहीं सुनाई देती लेकिन जो है डॉग्स उनको सुनाई देती हैं और वो भागे चले आते हैं अपने मालिक के पास, ठीक है। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें से आपने करना है कि एक तो आपने लाउडनेस की डेफिनेशन याद करनी है और दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये सारी जो हैं इनको आपने जो है वो गो थ्रू करना है। आपको पता हो कि इसके ऊपर अगर नोट भी आ जाए कि राइट एंड नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, तो आप जो है वो लिख सकें। तो ये सारी जितनी भी हाईलाइट्स मैंने की हैं, एक तो लाउडनेस की डेफिनेशन है ये, और दूसरा जो है एम्पलीट्यूड और एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको भी आपने जो है वो तैयार करना है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।